गरीब बहू की छाते वाली खेती और रसोई। माँ, दरवाजा खोलो ना, मैं आ गया हूँ। खोल रही हूँ, 2 मिनट। मालती दरवाजा खोलती है और देखती है कि उसका बेटा कबीर एक प्लास्टिक के बोरे में ढेर सारा छाता लेकर आया है। ये सब क्या है कबीर? तू तो शहर पैसे कमाने के लिए गया था, तू अपने साथ ये कबाड़ क्यों लेकर आया है? सारे छाते फटे पुराने हैं, हम इतने सारे छाते का क्या करेंगे? आखिर कबीर शहर से इतने सारे छाता फटा पुराना लेकर क्यों आया था और मालती अपने बेटे पर इतनी भड़की हुई क्यों थी? ये जानने के लिए चलिए कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं। मम्मी मम्मी, मैगी बनाओ ना, मुझे भूख लगी है, मुझे मैगी खाना है। बेटा, घर में मैगी नहीं है, मैं नाश्ता तो बना रही हूँ, तुम नाश्ता कर लो। नहीं मम्मी, मुझे रोटी सब्जी नहीं खाना है, मुझे मैगी खानी है। अगर तुम्हें मैगी खानी है तो बाहर जाओ, दुकान से मैगी खरीद कर लाओ, मैं मैगी बना दूंगी। ठीक है मम्मी, पैसे दे दीजिए। काजल अपने छोटे से पर्स से 10 रुपए निकालती है और बंटी को मैगी लाने के लिए देती है। बंटी मैगी लेकर आता है और काजल बंटी को मैगी बनाकर खिलाती है, जिसे देखकर उसकी सास मालती भड़क जाती है। क्या जरूरत है बहू बच्चे को मैगी खिलाने की? माँ जी, आपने देखा नहीं बंटी कितना जिद कर रहा था? वो बच्चा है, जिद तो करेगा ही, लेकिन तू तो समझदार है, तू तो उसे मना कर सकती थी। एक तो मेरा बेटा शहर में तुम लोगों के लिए इतनी मेहनत करता है, और एक तुम हो कि 2 पैसा बचा के नहीं रख सकती हो। माँ जी, कौन सा बंटी रोज जिद करता है? आज बहुत दिनों बाद उसने कुछ खाने के लिए कहा है, इसलिए मैंने खिला दिया। हाँ हाँ ठीक है, सूरज सर पर आया है, लेकिन घर में पूजा नहीं हुई है, जाकर घर साफ करके पूजा कर। मालती गुस्सा करने की वजह से काजल जल्दी से घर में झाड़ू लगाती है और फिर नहा धोकर घर में पूजा करती है। पूजा करने के बाद भैंस की आंख घर में कितनी ज्यादा है, नहाने के बाद भी पसीना आ रहा है। एक काम करती हूँ, थोड़ी देर पंखे के सामने बैठ जाती हूँ। ये सोचकर काजल जैसे ही पंखे के सामने बैठती है, उसकी सास मालती फर्राटे फैन का मुंह अपनी तरफ कर लेती है। पंखे के सामने कुर्सी लगाकर क्यों बैठी है? मुझे भूख लगी है, नाश्ता निकाल दे। मालती के इस हरकत से काजल को बुरा लगता है, लेकिन वो बिना कुछ कहे रसोई में जाती है और नाश्ता लाकर मालती को देती है। साथ ही खुद भी नाश्ता करती है। दोनों सास बहू नाश्ता कर लेती हैं तो कबीर का फोन आता है। राधे राधे माँ, कैसी हैं आप? राधे राधे बेटा, मैं ठीक हूँ, तू बता तू कैसा है? हाँ, मैं ठीक हूँ माँ, और घर में सब कुछ ठीक है? हाँ बेटा, वैसे तो सब ठीक है, लेकिन तूने इस महीने पैसे क्यों नहीं भेजा? मुझे मकान मालिक को पैसे देने हैं, दूध वाला भी पैसे की बोल रहा था। माँ, वो इस बार पगार मिलने में देरी हो गई है ना, लेकिन आप चिंता मत करो, मैं कल तक पैसे भिजवा दूंगा। काजल को फोन दो ना, मुझे उससे बात करनी है। कबीर के कहने पर मालती काजल को फोन देती है। राधे राधे जी, कैसे हैं आप? राधे राधे, मैं ठीक हूँ। सुनो, कल जब मैं पैसे भेजूंगा ना तो 2000 रुपये बढ़ाकर भेजूंगा, तुम उससे अपने लिए कुछ खरीद लेना, ठीक है? जी ठीक है। इस तरह काजल और कबीर थोड़ी देर बात करते हैं और फिर कबीर फोन रखकर अपने काम पर चला जाता है। कबीर शहर में एक छाता बनाने वाली फैक्ट्री में काम करता है। वो फैक्ट्री काफ़ी बड़ी थी और यहाँ छत बनाने के लिए काफ़ी सारी मशीनें थीं। कबीर अपने साथियों के साथ बात करते हुए काम कर रहा था। इस छाते बनाने वाली फैक्ट्री की वजह से हम लोगों का घर चल रहा है, वरना तो शहर में इतनी मजदूरी 15 घंटे खटने के बाद भी नहीं मिलती है। बिल्कुल सही कह रहा है कबीर, हमारी कमाई ठीक होने की वजह से ही तो हम लोग अपना यहाँ खर्च चलाने के साथ साथ गांव में अपने बाल बच्चों को भी पैसा भेज पा रहे हैं। वैसे तेरे गांव में गर्मी कैसी है इस बार? वैसी है भाई जैसे हर साल होती है। आप तो जानते ही हैं, गांव में शहर से ज़्यादा गर्मी लगती है। मैं तो 2 साल से कोशिश कर रहा हूँ कि अपने परिवार के लिए कूलर खरीद लूँ, लेकिन पैसे होते ही नहीं हैं। अरे कूलर खरीदने का तो मैं भी सोच रहा हूँ। गाँव में मेरा जो घर है वो भट्टी की तरह तपता है। इस बार मैं कोशिश करूंगा कि अपने परिवार वालों के लिए एक कूलर खरीद लूं। इस तरह कबीर और मनोज बातें करते हैं। फिर काम करने के बाद फैक्ट्री के मालिक उन्हें पगार उनकी दे देते हैं। कबीर एक दुकान पर जाकर अपनी माँ को घर खर्च भेजता है। कबीर भाई, आप ये ठंडा शरबत लीजिए और बताइए इस बार आपको कितने पैसे घर भिजवाना है? कबीर दुकान वाले से शरबत लेता है और शरबत पीता है। अरे ये शरबत तो बड़ा अच्छा है, थैंक यू भाई। मुझे तो 12,000 रुपये घर भेजना है। कबीर 12,000 रुपये CSC दुकान वाले को देता है और दुकानदार मालती के अकाउंट में पैसे भेज देता है। पैसे भेजने के बाद कबीर मालती को फोन करता है। माँ, मैंने पैसे भेज दिए हैं, आप देख लीजिए एक बार। घर में पैसे आ जाने से मालती काजल के साथ जाकर घर का राशन लेकर आती है, दूध वाले को पैसे देती है, मकान मालिक को पैसे देती है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। कुछ दिन बाद जब सारे लोग छाता फैक्ट्री में काम कर रहे थे तो फैक्ट्री का मालिक उन्हें अपने पास बुलाता है और उनका हिसाब करके उनके पैसे और डॉक्यूमेंट वापस करने लगता है। जब कबीर की बारी आती है, मालिक
अभी तो महीना लगा भी नहीं है, तो आप हमारा हिसाब क्यों कर रहे हैं? कबीर, ये मेरी छाता बनाने वाली फैक्ट्री घाटे में जा रही है, इसीलिए मैं फैक्ट्री को बंद कर रहा हूँ। और मैंने ये फैक्ट्री दूसरे आदमी को बेच भी दी है। तुम लोग कोई और नौकरी ढूंढ लो, यहाँ पर बहुत सारे बेकार छाते पड़े हैं, अगर तुम लोगों को चाहिए हो तो तुम ले जा सकते हो। इन फटे पुराने छातों का मैं क्या करूंगा, पर क्या पता ये काजल के किसी काम आ जाए। एक काम करता हूँ, इसे लेकर चलता हूँ। ये सोचकर कबीर एक प्लास्टिक की बोरी में ढेर सारी छाता भर कर ले आता है। वो अपने क्वार्टर, जहां वो फैक्ट्री में काम करने वाले लोगों के साथ रहता था, वहां जाकर परेशान होकर बेड पर बैठ जाता है। एक तो चिंता, ऊपर से गर्मी होने की वजह से उसे पसीना आ रहा था। वो अपने घर पर फोन करता है और अपनी माँ को बता देता है कि उसकी नौकरी चली गई है। अब तू आगे क्या करने वाला है कबीर? मैं तो सोच रहा हूँ कि इस फैक्ट्री की तरह किसी और फैक्ट्री में काम ढूंढ लूं। हमारे शहर में तो और भी फैक्ट्री होंगी ना। बात तो तूने सही कही है, चलकर काम ढूंढते हैं। कबीर और मनोज दोनों अलग अलग फैक्ट्री में जाकर काम ढूंढने लगते हैं, लेकिन उन्हें कहीं भी काम नहीं मिलता है। एक जगह काम मिलता भी है तो वहां सैलरी बहुत कम थी। कड़ी धूप में नौकरी ढूंढते ढूंढते कबीर और मनोज की हालत खराब हो गई थी। वो पसीने से पूरे भीग गए थे। पसीने से तरबतर दोनों परेशान होकर एक बस स्टॉप पर बैठते हैं। इतना ढूंढने के बाद भी हम लोगों को कोई नौकरी नहीं मिली। मैं तो कल जा रहा हूँ गाँव। अब मैं गाँव में अपने परिवार वालों के साथ ही रहूंगा। हाँ कबीर, मैं भी कल गाँव चला जाऊंगा। दोनों दोस्त बातें करते हैं और फिर अगले दिन दोनों अलग अलग बस पकड़कर अपने अपने गांव चले जाते हैं। कबीर अपने साथ बोरी भरकर छाता लाता है। कबीर जब अपने घर पहुंचता है तो वो दरवाजे की कुंडी खड़खड़ाता है। मालती दरवाजा खोलती है और छाता देखकर हैरान हो जाती है। ये सब क्या है कबीर? तू तो शहर पैसे कमाने के लिए गया था, तो अपने साथ ये कबाड़ क्यों लेकर आया है? सारे छाते फटे पुराने हैं। हम इतने सारे छाते का क्या करेंगे? माँ, हमारी छाता बनाने वाली फैक्ट्री बंद हो रही थी, तो मालिक ने हम लोगों को पुराने छाते दे दिए। शायद किसी दिन ये हमारी किसी काम आ जाए, और अगर कुछ नहीं हुआ तो मैं इसे कबाड़ में बेच दूंगा। आप चिंता मत कीजिए। कबीर की बात सुनकर मालती चुप हो जाती है। कबीर गांव में अपने परिवार के साथ रहने लगता है। कबीर के मालिक ने उसे 4,000 रुपए दिए थे, जिससे एक महीना तो जैसे तैसे निकल जाता है, लेकिन फिर घर में राशन खत्म हो जाता है। काजल गर्मी में परेशान होकर रोटी बनाने के लिए जैसे ही आटा निकालती है तो देखती है कि आटा खत्म हो गया है। सुनिए कबीर जी, घर में आटा खत्म हो गया है, 5 किलो आटा ले आइए। काजल, मेरे पास तो कोई पैसे नहीं है। जो पैसे थे वो मैंने तुम्हें दे दिए थे। अब तो मेरी जेब खाली है। अब क्या होगा? ऐसे घर में बैठे रहने से तो कुछ नहीं होगा। बेटा, शहर में तो तेरी नौकरी चली गई। एक काम कर, गांव में ही जाकर कोई काम ढूंढ ले। कम से कम घर में 2 पैसे तो आएंगे। हाँ माँ, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। शहर में तो मुझे कोई दूसरा काम नहीं मिला, लेकिन शायद यहाँ गांव में मुझे कोई काम मिल जाए। मैं काम ढूंढने के लिए जाता हूँ। ठीक है, मैं थोड़ा चावल बना देती हूँ। अब चावल खाकर काम ढूंढने के लिए निकल जाइएगा। काजल चावल बनाती है। कबीर खाना खाकर कड़ी धूप में काम ढूंढने के लिए चला जाता है। वो कई दुकानों पर, कई कारखानों में जाकर काम के लिए पूछता है, लेकिन हर जगह से उसे निराशा ही मिलती है। कबीर निराश होकर अपने घर की तरफ आ रहा था, तभी उसे एक कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग नजर आती है। वो बिल्डिंग के अंदर जाता है और प्रमोटर से बात करता है। मालिक, मुझे काम की जरूरत है। क्या आपके पास मेरे लायक कोई काम है? हाँ भाई, मुझे एक ईंट उठाने वाले की जरूरत है। अगर तू ये काम करेगा तो आज से ही लग जा काम पर। मैं तुझे 200-300 रुपए दिहाड़ी दे दूंगा। ठीक है मालिक, मुझे मंजूर है। कबीर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में काम करने लगता है और तसले में ईंट रखकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। दिन भर काम करने के बाद शाम को उसे 200 रुपए मिलते हैं, जिसे लेकर वो घर आता है। काजल कबीर को पानी पीने के लिए देती है। कबीर अपने कमरे में बैठकर पानी पीता है और दिहाड़ी के पैसे काजल को दे देता है। सुनिए जी, आप ये पैसे कहाँ से लेकर आए हैं और आपके हाथों में इतने सारे छाले कैसे हुए? काजल, मुझे एक कंस्ट्रक्शन साइट पे ईंट उठाने का काम मिल गया है। आज पहला दिन था, इसीलिए हाथ में छाले हो गए हैं, लेकिन धीरे धीरे इसकी आदत हो जाएगी। मुझे भूख लगी है, तुम खाना निकालो। पहले आप कितना अच्छा काम करते थे, इस तरह की कोई दिक्कत भी नहीं होती थी और सैलरी भी ज्यादा थी। आपको इतनी मेहनत करता हुआ देख मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। काजल कबीर के हाथ में हुए छाले पर मरहम लगाती है और रात में अपने हाथ से उसे खाना खिलाती है। खाना खाकर सभी सो जाते हैं। अगले दिन जब कबीर नाश्ता करने के लिए बैठा था, तभी कबीर की बड़ी मम्मी सरोज उनके घर आती हैं। जेठानी जी, आप आइए, बैठिए ना, मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। नहीं, मैं यहाँ नहीं बैठूंगी। नहीं, तुम्हारे घर में बहुत गर्मी है। मैं तो तुम्हें यहाँ मिठाई खिलाने आई हूँ। किस खुशी में मिठाई? मेरे बेटे का 14 लाख का पैकेज लगा है एक कंपनी में। वो महीने का 1 लाख रुपए कमाता है।
क्या सच में? हाँ बिल्कुल, इसलिए तो मैं बर्फी लेकर आई हूँ। लो ये बर्फी खाओ। तुम लोगों ने तो बर्फी देखा भी नहीं होगा। और कबीर, मैंने तुम्हें कितना समझाया था कि बेटा पढ़ लो, लेकिन तुमने मेरी कभी सुनी नहीं। अगर तुमने भी ठीक से पढ़ाई की होती तो तुम्हारी भी शायद अच्छी नौकरी होती। मैंने सुना है तुम्हारा छाता फैक्ट्री वाला काम चला गया और तुम अब मजदूरी करते हो। हाँ आंटी। मैं देखती हूँ। मैं अपने बेटे से बात करूंगी। अगर उसकी कंपनी में कोई काम होगा तो तुम्हारे लिए बात कर लूंगी। सरोज कबीर की काफी बेइज्जती करती हैं और फिर मिठाई देकर चली जाती हैं। सरोज की बातें काजल को बहुत बुरी लगती हैं। सरोज की बातों से कबीर का मन खराब हो जाता है और वो बिना खाना खाए ही काम पर चला जाता है। कबीर के जाने के बाद काजल सरोज पर गुस्सा करने लगती है। क्या जरूरत थी बड़ी मम्मी को यहाँ आने की? उनकी बेटी की नौकरी लगी है, ये अच्छी बात है, तो इसमें मेरे पति की बुराई करने की क्या जरूरत है? अगली बार उन्होंने कुछ ऐसा किया ना माँ जी, तो मैं उन्हें अच्छे से सुना दूंगी। अब तेरे पति का कोई काम नहीं है, वो मजदूरी करता है, तो लोग चार बातें सुनाएंगे ही। काजल की बात सुनकर मालती गुस्सा हो जाती है और उसे ही डांट देती है। मालती की बात काजल को बुरी लगती है। कबीर जी, हम सबके लिए कितना करते हैं, लेकिन फिर भी माँ जी को कुछ दिखता ही नहीं है। पहले सरोज और अब मालती की बातें सुनकर काजल परेशान हो जाती है। वो मूड चेंज करने के लिए बाजार चली जाती है, लेकिन बाजार में भी सब्जियों के दाम बहुत ज्यादा होते हैं, इसीलिए वो थोड़ी बहुत सब्जी लेकर घर आ जाती है। रात में खाना खाते वक्त कोई किसी से ज्यादा बात नहीं करता और सभी खाना खाकर सो जाते हैं। अगले दिन जब काजल खाना बनाने के लिए जाती है तो देखती है कि गैस खत्म हो गई है। माँ जी, गैस खत्म हो गया है, क्या करूँ? मुझे क्या पता, अपने पति से गैस के पैसे मांग। कबीर मालती की बात सुन लेता है। वो काजल के पास रसोई में जाता है। काजल, आजकल तो गैस काफी महंगी हो गई है और मेरे पास अभी उतने पैसे नहीं हैं। हमें कुछ और सोचना पड़ेगा अभी। कोई बात नहीं जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं घर में चूल्हा बना लूंगी। कोई जरूरत नहीं है बहू घर में चूल्हा बनाने की। वैसे भी हमारा घर इतना तपता है, चूल्हा बनाने के बाद तो और तपने लगेगा। अगर तुझे चूल्हा बनाना है तो जाकर आंगन में बना। मालती की बात सुनकर कबीर और काजल दोनों दुखी होते हैं, लेकिन दोनों में से कोई भी मालती को कुछ कहते नहीं है। काजल आंगन में 3 ईंट जोड़कर चूल्हा बनाती है और कबीर पड़ोसी के आम के पेड़ से थोड़ी लकड़ी लाकर उसे जलाने के लिए देता है। काजल धूप में पसीने में तरबतर होकर सबके लिए नाश्ता बनाती है। सभी नाश्ता करते हैं। कबीर नाश्ता करके काम पर चला जाता है और बंटी स्कूल चला जाता है। आज इतनी धूप में खुले में खाना बनाने में तो मेरी हालत खराब हो गई। अभी तो दोपहर का खाना बनाना भी बाकी है। काजल घर के अंदर सब्जियां काटती है और फिर बाहर चूल्हे पर बैठकर खाना बनाती है। एक तो कड़ी धूप, ऊपर से चूल्हे की आंच की वजह से काजल को बहुत गर्मी लगती है। वो जैसे तैसे खाना बनाती है। एक दिन में चूल्हे में खाना बनाने में उसकी हालत खराब हो गई थी। रात में कबीर घर आता है तो देखता है कि काजल पसीने में तरबतर रोटी सेक रही है और उसके माथे से पसीना गिर रहा है। कबीर जल्दी से मुंह हाथ धोता है और फिर हाथ पंखा लेकर काजल को हवा करने लगता है। ये आप क्या कर रहे हो जी? अरे तो मैं हवा कर रहा हूँ, तुम्हें गर्मी लग रही है ना। कबीर को अपनी पत्नी को हवा करता देखकर आज पड़ोस की औरतें बातें करने लगती हैं। माही देखो, इसका पति इससे कितना प्यार करता है। काश हमारे पति भी ऐसे होते। मत कीजिए ना, सब लोग हमें देख रहे हैं। अरे जिसे देखना है देखने दो, मैं तो अपनी पत्नी से प्यार करता हूँ, मुझे दूसरों से कोई मतलब नहीं है। काजल रोटियां बना लेती है और सभी रोटी खाकर सो जाते हैं। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। एक रात काजल को सोने में काफी दिक्कत हो रही थी। वो कबीर को उठाती है। देखिए ना जी, मेरे पेट में क्या हो गया है, बहुत लहर रहा है। काजल, तुम्हारे पेट पर तो बड़ी बड़ी घमौरी हो गई है। ये जरूर बाहर आंगन में खाना बनाने की वजह से हो रहा है। तुम्हारे पीठ पर धूप सीधी पड़ती है ना, इसलिए घमौरी हो गई है। ये सब मेरी वजह से हो रहा है। अगर मैं गैस ले आता तो ऐसा नहीं होता। नहीं नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं है। आप मेरे पेट पर पाउडर लगा दीजिए, घमौरी ठीक हो जाएगी। काजल कबीर को पाउडर लाकर देती है और कबीर काजल को पाउडर लगा देता है। फिर दोनों सो जाते हैं। अगली सुबह कबीर जल्दी उठ जाता है। मैं काजल को ऐसे धूप में खाना बनाते नहीं देख सकता। मुझे कुछ न कुछ करना होगा, लेकिन मैं क्या करूं? कबीर ये सोच रहा होता है कि तभी उसकी नजर उसके लाई छातों पर जाती है और उसके दिमाग की बत्ती जलती है। मैं गैस नहीं ला सकता तो क्या हुआ, मैं छाते से ही काजल के लिए रसोई बना दूंगा। कबीर चूल्हे के चारों तरफ छोटा गड्ढा करता है और गड्ढे में आंगन में रखे हुए बांस को गाड़ देता है। फिर वो घर से रस्सी लाकर बांस के चारों तरफ रस्सी बांध देता है और फिर रस्सी के बीच में चेस बॉक्स की तरह रस्सी बांध देता है। सारी रस्सी बांधने के बाद वो छाता खोलकर उसे उल्टा टांग देता है। अब छाते की वजह से चूल्हे पर धूप नहीं पड़ती। जब काजल घर के बाहर आती है तो वो छाते वाली रसोई देखकर हैरान हो जाती है। कबीर जी, ये सब क्या है? काजल, धूप की वजह से तुम्हें घमौरी हो गई थी ना, इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए यह रसोई बनाई है। अब तुम्हें धूप नहीं लगेगी और गर्मी भी कम लगेगी। कबीर जी, आप बहुत अच्छे हैं। मैं बहुत नसीब वाली हूँ जो आप जैसा मुझे पति मिला है।
काजल और कबीर दोनों प्यार भरी बातें कर रहे थे कि तभी मालती कबाब में हड्डी बनकर कबीर को ताना मार देती है। बेटा, प्यार से पेट नहीं भरता, पैसों से भरता है। काम पर जा और पैसे कमा। मालती की बात सुनकर काजल अपनी छाते वाली रसोई में खाना बनाती है। आज काजल को बाहर आंगन में खाना बनाने में दिक्कत नहीं होती है। वो जल्दी से खाना बना लेती है और कबीर खाना खाकर काम पर चला जाता है। काजल घर के काम कर रही थी, तभी मालती से आवाज देती है, बहू, मेरी कमर और घुटने में दर्द हो रहा है, थोड़ा मालिश कर दे। मालती की बात सुनकर काजल सरसों तेल लहसुन गरम करके लाती है और उस तेल से मालती की मालिश करती है। मैं अपने बेटा बहू को इतना सुनाती हूँ, लेकिन फिर भी वो मुझे कभी उल्टा जवाब नहीं देते। मुझे इनके साथ बुरा नहीं करना चाहिए। मालिश करवाकर मालती सो ही रही थी कि तभी सरोज उसके घर आती है और उसे शादी का कार्ड देती है। मेरे बेटे की शादी है 2 दिन बाद। मालती, तुम पूरे परिवार के साथ आ जाना। ये लो कार्ड, मुझे और लोगों को भी कार्ड देना है। मैं चलती हूँ। सरोज कार्ड देकर चली जाती है। 2 दिन बाद मालती, कबीर, काजल, बंटी तीनों शादी में जाते हैं। उन्हें देखकर सरोज सभी के सामने उनका मजाक उड़ाने लगती है। देख रही हो मालती, मैं अपने बेटे की शादी कितनी धूमधाम से करवा रही हूँ, और मेरे बहू को देखो कितनी सुंदर है। मेरा बेटा अच्छा पैसा कमाता है, सुंदर बहू मिली है। सरोज की बातें सुनकर मालती को गुस्सा आता है। जेठानी जी, आपकी बहू सुंदर होगी, आपका बेटा अच्छा कमाता होगा, लेकिन आपको कोई हक नहीं है मेरे बेटे बहू की बेइज्जती करने का। मेरा बेटा बहुत अच्छा है और मेरी बहू बहुत गुणी है। अब बस बहुत हो गया। मुझे आप जैसे रिश्तेदार नहीं चाहिए जो मेरे घर वालों की बेइज्जती करे। मैं आपसे सारे रिश्ते तोड़ती हूँ। मालती शादी से घर आ जाती है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। एक दिन बंटी अपने स्कूल से खुशी खुशी घर आता है और दौड़कर अपनी माँ को गले लगा लेता है। क्या बात है बेटा, आज मम्मी पर इतना प्यार आ रहा है। मम्मी, मेरा रिजल्ट आ गया है, मैं पास हो गया हूँ, मैं क्लास में टॉप किया हूँ। अरे वाह बेटा, तुमने तो बहुत अच्छा काम किया है। रुको, मैं तुम्हें तुम्हारा गिफ्ट देती हूँ। काजल घर के बाहर दुकान से 5 रुपए की डेयरी मिल्क चॉकलेट खरीद कर लाती है और उसे बंटी को देती है। चलो, कम से कम अच्छा है कि मेरा पोता पढ़ने लिखने में अच्छा है। बंटी, तू बड़ा होकर अच्छी नौकरी करना। वो तो मैं करूँगा ना दादी, लेकिन मम्मी, टीचर ने मुझे कहा है कि मैं क्लास 4 से 5th में चला गया हूँ, तो मुझे दूसरे स्कूल में एडमिशन करवाना होगा। कल टीचर ने आपको बुलाया है। अच्छा ठीक है। आज काजल रात में बंटी की पसंद का सारा खाना बनाती है। सभी जब खाना खाने के लिए बैठते हैं तब, वाह मम्मी, पूरी खीर, आलू की सब्जी, ये सब तो मेरा फेवरेट है। अरे बेटा, तुमने क्लास में टॉप किया है ना, इसीलिए तुम्हारी मम्मी ने तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंद का खाना बनाया है। बहू, ये सब बनाने के लिए पैसे कहाँ से आए? वो माँ जी, मैंने थोड़े पैसे बचाए थे तो उसी से थोड़ा तेल और गोविंद भोग चावल ले आई। बंटी अपना फेवरेट खाना देखकर खुश हो जाता है और पेट भरकर खाना खाता है। रात में सभी खाना खाकर सो जाते हैं। अगले दिन कबीर काम पर चला जाता है और काजल बंटी के साथ उसके स्कूल जाती है और बंटी के टीचर से बात करती है। मैडम, आपका बेटा बंटी बहुत होनहार है, हमेशा ही हर क्लास में टॉप करता है, लेकिन अब आपको उसका एडमिशन किसी और स्कूल में करवाना होगा, क्योंकि हमारा स्कूल सिर्फ क्लास 4 तक ही है। टीचर, बंटी का एडमिशन किसी दूसरे स्कूल में करवाने में कितना खर्चा आएगा? अगर आप किसी अच्छे स्कूल में बंटी का एडमिशन करवाती है तो करीब 15,000 रुपए का खर्च तो आएगा ही। 15,000 रुपए? इतनी रकम सुनकर काजल परेशान हो जाती है। वो बंटी के टीचर से बंटी के एडमिशन के बारे में थोड़ी और बात करती है और फिर स्कूल से बाहर आ जाती है। काजल और बंटी दोनों पैदल घर आ रहे थे तो दोनों को बहुत धूप लग रही थी। बंटी, तुम ये छाता ओढ़ लो, तुम्हें धूप नहीं लगेगी, मैं अपनी साड़ी से सिर ढक लूंगी। काजल के पास जो छाता था वो उसे बंटी को दे देती है और खुद सिर पर पल्ला रख लेती है। आज गर्मी ज्यादा थी, इसीलिए दोनों माँ बेटे के सिर से पसीना टपक रहा था। रास्ते में चलते हुए भी काजल को बंटी के एडमिशन की चिंता हो रही थी। हे भगवान, अब ये क्या नई मुसीबत है? अभी तो हमारे पास खाने के पैसे भी ठीक से नहीं हो रहे थे। 2 वक्त का खाना हम लोग कितनी मुश्किल से खाते हैं, इसमें बंटी का एडमिशन कैसे होगा? काजल अब ये सोचकर परेशान होते हुए रास्ते में चल रही थी, तभी उसे लगता है जैसे किसी ने उसे आवाज दी। काजल, ओए काजल। काजल पीछे पलटती है तो देखती है कि उसकी बचपन की सहेली पलक उसे आवाज दे रही है। अरे पलक, तू यहाँ कैसे? अरे मैं तो अपनी बुआ सास के घर आई हूँ अपने ससुराल वालों के साथ। तेरा घर भी यहीं है? हाँ, मेरा ससुराल यहीं पास में है। कितने दिनों बाद तुझे देख रही हूँ। तेरी शादी क्या हो गई? तुझे तो कांटेक्ट करना मुश्किल हो गया था। क्या बताऊँ यार, मैं हनीमून पर गई थी ना, तो वहाँ पर फोन चोरी हो गया था। मुझे अपना नंबर चेंज करना पड़ा और मेरे पास तेरा नंबर था नहीं। छोड़ इन सब बातों को, तू बता कैसी है? क्या बात है, तू बड़ी परेशान लग रही है। यहाँ तो बहुत धूप लग रही है, चल वहाँ पेड़ के नीचे चबूतरे में बैठकर बात करते हैं। पलक और काजल दोनों पेड़ के नीचे बैठ जाती हैं।
यार क्या बताऊं, घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। बंटी के पापा के शहर में नौकरी थी, वो छूट गई। गांव में उनकी कमाई उतनी नहीं हो रही है और अब तो बंटी का एडमिशन किसी दूसरे स्कूल में भी करवाना होगा। 15,000 रुपए लगेंगे। क्या करूं, कैसे करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। आजकल तो सब्जी अभी कितनी महंगी हो गई है, सारे पैसे तो सब्जी खरीदने में ही निकल जाते हैं। अगर ऐसी बात है तो किचन गार्डन क्यों नहीं बना लेती? मेरे ससुराल में तो घर के सामने किचन गार्डन है। मैंने उसमें कद्दू, तोरई, भिंडी, टमाटर, मिर्च काफी कुछ उगाया है। अगर तू अपने घर पर ही सब्जी उगा लेती तो तुझे बाहर से सब्जी खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिससे थोड़े पैसे तो बचेंगे। पलक, तेरा आइडिया तो अच्छा है, लेकिन मेरे घर के सामने जो मिट्टी है वो उपजाऊ नहीं है। मैं सब्जियां कैसे उगाऊंगी? और अगर मटकों के पौधों में उगाने जाऊंगी तो मटका खरीदने में भी काफी खर्चा होगा। काजल देख, सब्जी उगाने के लिए सिर्फ जमीन नहीं चाहिए, तो किसी भी चीज में सब्जी उगा सकती है। मैंने तो कई लोगों को बोतल में, थर्माकोल के बॉक्स में, ड्रम में सब्जी उगाते हुए देखा है। तो देख, अगर तेरे पास कुछ खराब बेकार चीज हो तो तू उसमें खेती कर सकती है। इस तरह पलक काजल को पैसे बचाने से रिलेटेड काफी सारी चीजें बताती है। आधा एक घंटा बात करने के बाद काजल और पलक दोनों अपने अपने घर चली जाती हैं। शाम को जब कबीर आता है तब काजल उसे एडमिशन वाली बात बताती है। काजल, 15,000 रुपए तो बहुत बड़ी रकम है, हम लोग बंटी का एडमिशन कैसे करेंगे? आप चिंता मत कीजिए, मैंने कुछ सोचा है। मैं अब छोटी छोटी बचत करूंगी और बंटी के एडमिशन के लिए पैसे जोड़ूंगी। काजल की बात सुनकर कबीर को चिंता थोड़ी कम हो जाती है। वो बाथरूम में जाकर फ्रेश होता है और फिर खाना खाने के लिए बैठता है। काजल आज सबको रात के खाने में रोटी और आम की खटाई देती है। माँ जी, कबीर जी, बंटी के एडमिशन के लिए हमें पैसे जमा करने हैं, तो हमें अभी थोड़ा देख समझ कर चलना होगा। अभी हम लोग सब्जियों पर ज्यादा पैसा खर्च नहीं कर सकते हैं। आज बंटी खेलते हुए 2 आम लेकर आया था, तो मैंने उसमें थोड़ा सा गुड़ डालकर उसकी थोड़ी खटाई बना दी। ये खटाई टेस्टी लग रही है बहू, और तुझे जो समझ आता है तू कर, हम लोग तेरे साथ है। काजल कुछ दिन अपने घर वालों को दिन में दाल चावल चोखा तो रात में अचार रोटी खाने के लिए देती थी। कबीर, मालती और बंटी ये सब ठीक से खा नहीं पा रहे थे। एक दिन जब काजल अपने छाते वाली रसोई में खाना बना रही थी तो वो सोचती है, आजकल घर वाले ठीक से खाना नहीं खा रहे हैं। बिना सब्जियों के ऐसे ज्यादा दिन तक नहीं चलने वाला। लेकिन सब्जी बहुत महंगी है और मैं इस घर में किस चीज में सब्जी उगाऊं कुछ समझ नहीं आ रहा। काजल ये सब सोच रही थी कि तभी उसकी नजर अपने रसोई के ऊपर लगे छाते पर जाती है और उसके दिमाग में एक धमाकेदार आइडिया आता है। अरे हाँ, ये छाता, अगर इस छाते से मेरी रसोई बन सकती है तो मैं छाते से खेती भी कर सकती हूँ। अब ये सब सोचकर काजल जल्दी से दोपहर का खाना बनाती है और फिर एक बोरी लेकर नदी के किनारे चली जाती है। नदी के किनारे अच्छी हवा चल रही थी। वो नदी के किनारे फावड़े से मिट्टी खोदती है और बोरी में मिट्टी भरकर उसे उठाकर लाती है। काजल, तू कहाँ चली गई थी और इस बोरी में क्या है? माँ जी, मैं नदी के किनारे से मिट्टी लेने गई थी। अब मैं घर में ही सब्जी उगाऊंगी और आप लोगों को अपनी उगाई सब्जी खिलाऊंगी। लेकिन तू सब्जी उगाएगी कहाँ? हमारे पास तो कोई जगह भी नहीं है। माँ जी, मैं तो छाते में सब्जी उगाऊंगी। तेरा दिमाग तो ठीक है बहू, कैसी बहकी बहकी बातें कर रही है। सब्जियां खेत में उगती है, छाते में नहीं, समझी? नहीं माँ जी, छाते में भी सब्जी उग सकती है और मैं आपको इसमें उगा कर दिखाऊंगी। बहू, तेरा दिमाग खराब हो गया है, तुझे जो सही लगता है वो तू कर। इतना कहकर मालती गुस्से में घर के अंदर चली जाती है। काजल मालती पर ध्यान नहीं देती है। वो मिट्टी की बोरी से मिट्टी निकालती है और अपने पड़ोसी के तबेले में जाकर गोबर लेकर आती है और मिट्टी में मिलाती है। वो अपने आंगन में छाते वाली रसोई के 2 साइड में 4-4 गड्ढे करती है और उसमें क्रॉस की तरह बांस लगाकर उसे रस्सी से बांध देती है और दोनों बांस के बीच में प्लास्टिक की मोटी रस्सी बांध देती है। फिर वो छाते की बोरी से ठीक ठाक छाते निकालती है। फिर वो उसमें छोटा छेद करती है और उसमें मिट्टी डालकर उसमें बीज लगाती है। बीज लगाने के बाद वो छाते को रस्सी में टांग देती है। अच्छा हुआ जो मुझे पलक ने बता दिया था कि सब्जियों से सब्जियों के बीज कैसे निकलते हैं, और मैंने पहले से ही इन बीजों को संभाल के रखा था। काजल अपने पौधों में पानी डालती है। काम करते करते शाम हो गई थी तो काजल घर में जाकर नहाती है और फिर घर में पूजा करती है। रात में कबीर जब घर आता है तो घर के बाहर छाते की रसोई और खेती देखकर हैरान हो जाता है। अरे काजल, ये सब क्या है? बिना सब्जियों के आप लोग ठीक से खाना नहीं खा पा रहे थे, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं घर पर ही सब्जी उगाऊं, इसलिए मैंने छाते में खेती की है। बेटा, बहू का दिमाग खराब हो गया है, इसलिए वो उठपटांग चीजें कर रही है। तू ही उसे कुछ समझा, वो तो मेरी बात नहीं सुनती है। हाँ माँ, मुझे काजल पर भरोसा है। अगर वो कुछ कर रही है तो सोच समझ कर ही कर रही होगी। कबीर की बात सुनकर काजल खुश हो जाती है और सभी को खाना देती है। सभी खाना खाकर सो जाते हैं। ऐसे दिन गुजरते हैं। काजल अपने पौधों का बहुत ध्यान रखती है। वो सुबह शाम उसमें पानी देती है और साथ में झूठा पानी भी देती है। काजल की मेहनत और देखभाल से कुछ दिनों में उसके
छोटे पौधे उगाते हैं, जिसे देखकर वो सुबह बंटी बहुत खुश होता है। मम्मी देखिए, छाते में पौधे उग गए हैं। बंटी की आवाज सुनकर काजल घर से बाहर आती है और अपने छाते में पौधे देखकर बहुत खुश होती है। बेटा तुम देखना, जल्दी ही उस पौधे में से सब्जी आ जाएगी। काजल अपने पौधों का और ध्यान रखती है। वो फल की दुकान से फलों के छिलके अपने पौधों में डाल देती है, जो ऑर्गेनिक खाद का काम करता है, जिससे उसके पौधे जल्दी बढ़ते हैं। और कुछ दिनों बाद उसके छाते में छोटे छोटे टमाटर, बैंगन, भिंडी, करेला, मिर्च, नींबू, आलू, प्याज, लहसुन, पालक उग आता है। एक दिन सुबह सुबह काजल जब इन सब्जियों को देखती है तो बहुत एक्साइटेड होती है। माँ जी, कबीर, बंटी बाहर आई हैं। काजल की आवाज से सबकी नींद खुल जाती है और सभी बाहर आकर देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं कि काजल के छाते वाली खेती में सब्जी उगी है। माँ जी देखिए, सब्जी उग गई। हाँ बहू, तूने सही कहा था। एक काम कर, आज नाश्ते में भिंडी की भुजिया, रोटी और टमाटर की चटनी बना दे, और दोपहर में चावल के साथ पालक वाली दाल और बैंगन का भरता बना देना। माँ, आप तो कह रही थी कि काजल की छाते वाली खेती में सब्जी नहीं होगी, और अब आप सबसे पहले अपनी फरमाइश बता रही हैं। माँ, आप ना बहुत चालाक है। कबीर की बात सुनकर सभी हंसने लगते हैं। काजल नहा धोकर अपने छाते में उगी भिंडी, टमाटर, आलू को तोड़ती है और अपनी छाते वाली रसोई में जाकर भिंडी को धोकर काटती है और उसे भिंडी की भुजिया बनाती है। फिर टमाटर को आग में पकाकर टमाटर की चटनी और लास्ट में रोटी बनाती है। काजल जब सभी को खाना देती है तब, वाह काजल, तुम्हारी छाते में उगाई सब्जियां तो बाहर की सब्जियों से बहुत अच्छी हैं और टेस्टी भी है। हाँ बहू, कबीर बिल्कुल सही कह रहा है। बहुत दिनों बाद अपने घर वालों को इतना खुशी से खाना खाते देखकर काजल को बहुत खुशी होती है। अब वो हर दिन अपने घर वालों को अपनी उगाई सब्जी बनाकर खिलाती है, जिससे उसके घर वाले अच्छे से खाना खाते हैं और उसके पैसों की बचत भी हो जाती है। कुछ दिन ऐसे ही गुजरते हैं। एक दिन जब कबीर कंस्ट्रक्शन साइट में काम कर रहा था तो प्रमोटर उसे अपने पास बुलाता है। जी, आपने बुलाया सर? हाँ कबीर, मुझे सुपरवाइजर की जरूरत है। मैंने तुम्हारा काम देखा है, तुम बाकी मजदूरों से ज्यादा स्मार्ट हो, इसीलिए मैं तुम्हें साइट का सुपरवाइजर बनाता हूँ। अब तुम्हें दिन के 200 नहीं बल्कि 900 रुपए मिलेंगे। कबीर अपने प्रमोशन से बहुत खुश होता है। वो शाम को मिठाई का डिब्बा लेकर घर आता है। माँ, काजल, मेरा प्रमोशन हो गया है। अब हम लोग बंटी का एडमिशन स्कूल में आराम से कर पाएंगे। क्या आप सच कह रहे हैं? भगवान ने मेरी सुन ली। कबीर के प्रमोशन से सभी बहुत खुश थे। ऐसे कुछ दिन गुजरते हैं। एक महीने बाद कबीर बंटी का एडमिशन अच्छे स्कूल में कर देता है और काजल के लिए गैस सिलेंडर भी मंगवा देता है। अब काजल को गर्मी में चूल्हे पर बैठकर खाना नहीं बनाना पड़ता। काजल की छाते वाली खेती पूरे गांव में मशहूर हो गई थी। एक दिन काजल अपनी छाते वाली रसोई में खाना बना रही थी तो दो औरतें उसके पास आती हैं। क्या आप ही काजल हैं? जी हाँ, बताइए आप कौन? जी, मेरा नाम कविता है, मैं एनजीओ चलाती हूँ। मैंने आपके छाते वाली रसोई और खेती के बारे में काफी सुना था। मैं चाहती हूँ कि आप हमारे एनजीओ में काम करें। लेकिन मुझे क्या करना होगा? हम लोग गरीब हैं और लाचार औरतों को सशक्त होने में मदद करते हैं ताकि वो अपना घर परिवार आराम से चला सके। आपका इनोवेटिव आइडिया मुझे बहुत पसंद आया। अगर आप एनजीओ में काम करती है तो आप दूसरी औरतों की परेशानी दूर करने में उनकी मदद कर सकती हैं। काजल को कविता का ऑफर अच्छा लगता है और वो एनजीओ का जॉब एक्सेप्ट कर लेती है। अब काजल सुबह सुबह अपने छाते से सब्जी तोड़कर घर वालों को खाना खिलाती और फिर एनजीओ में काम करने के लिए चली जाती। ऐसे दिन गुजरते हैं। एक दिन काजल और कबीर मिलकर घर में कूलर लेकर आते हैं। बेटा, तू कूलर ले आया है, अब हमें भी गर्मी नहीं लगेगी। तू मेरा होनहार बच्चा है। अरे माँ, होनहार मैं नहीं, आपकी बहू है। उसकी वजह से ही आज हमारे घर में इतनी बरकत आई है। अगर उसने छाते की खेती न की होती ना तो पता नहीं हम लोग क्या करते। बिल्कुल सही कह रहा है बेटा, मेरी बहू तो लाखों में एक है। अपनी सास और पति के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर काजल बहुत खुश होती है। मालती, कबीर, काजल और बंटी कूलर के सामने बैठकर खाना खाते हैं। काजल के घर में सब कुछ सही हो गया था और उसकी हैप्पी एंडिंग हो गई थी।